हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 है, कंसिडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले इतना हम समझ लें कि ये एक मेजरमेंट गिवन है, वो एक हॉल की है और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो है ब्रेथ और ये लेंथ है और उनका रेशियो क्या है, ब्रेथ एंड लेंथ का, मतलब ब्रेथ इज टू लेंथ का रेशियो क्या है, 2:5। ओके, तो यहाँ पर टेबल में कुछ पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। तो ब्रेथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स, मतलब ये जो ब्रेथ है वो है 10 और लेंथ जो है 25 है। और ब्रेथ अपॉन लेंथ कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2:5। लेकिन यहाँ हमें गिवन क्या है, 10 और 25। तो ब्रेथ की जगह हम लिख देते हैं 10 और लेंथ की जगह हम लिख देंगे 25। देखते हैं हमें 2:5 मिल रहा है कि नहीं। तो दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। मतलब ये 10 अपॉन 25 जो है वो 2:5 के रेशियो में है। करेक्ट। अब दूसरे वाले में एक बॉक्स बना है, ब्रेथ की जगह और लेंथ की जगह लिखा है 50। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम जरा लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि ब्रेथ ऑफ हॉल कितना है, यहाँ पे ये तो पता नहीं है, बॉक्स है तो हम इसे बी मान लेते हैं, बॉक्स की जगह बी लिख देते हैं। और लेंथ तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ द हॉल कितना है, वो है 50 मीटर्स, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। अब हमको ये दो चीजें तो पता है, इनमें से हमें ये वाला ब्रेथ तो पता नहीं है लेकिन लेंथ हमें पता है। और एक क्या चीज पता है हमें कि इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब ब्रेथ अपॉन लेंथ, ये बी अपॉन एल जो है वो है 2:5 के रेशियो में। 2/5 है, ये हमें पता है। ओके, तो अब जरा देखिए, बी की जगह हम बी लिख देंगे, एल की जगह हम क्या लिखेंगे 50 और उसके आगे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 2/5। इतना हमें पता चल गया। अब इससे तो हमें बी का तो पता नहीं चला अभी तक कि बी कितना आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बी को अपनी ही जगह पे छोड़ देंगे। बी जहां पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिख देते हैं, 2/5। इस तरह से हमने वही चीज को दोबारा लिख दिया। लेकिन अब काम क्या करना है, ये जो बी के नीचे जो 50 है ना, उसको ऊपर ले जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसे, कि हमको अगर जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको हम एक तरफ छोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे, और उसके नीचे जो डिवाइड में है ना, डिवाइड दूसरे साइड इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते ही वो ऊपर चला आता है और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2/5 इंटू 50। ओके, 2/5 इंटू 50। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, मतलब 100/5। क्या किया मैंने, b/50 था तो b को वहीं रखा, 50 को ऊपर ले गई क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो ये b को हमको अकेला छोड़ना पड़ेगा और उसके नीचे जो 50 था ना, उसको हम इधर धकेल के इस साइड ले आए राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड आते ही वो ऊपर की ओर आ गया और ये बन गया 2 × 50, क्योंकि इधर डिवाइड में था तो ऊपर इस साइड आते वो मल्टीप्लाई हो गया, और ये 5 तो नीचे था ही। तो ये क्या बन गया, 2/5 इंटू 50
मतलब 100/5 और 100/5 मतलब 100 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ओके, तो बी की वैल्यू मतलब इस बॉक्स की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। तो अब हम देख लेते हैं अभी के अभी कि हमारा ये वाला आंसर सही आया कि नहीं। कैसे पता करेंगे कि आंसर सही है कि नहीं? हमारा रेशियो 2:5 आना चाहिए। अब देखिए ये B/L 2:5 आ रहा है कि नहीं? तो क्या आया 20/50। 0 से 0 को काटिए तो हमको रेशियो क्या मिल गया 2:5। मतलब ये 20 बिल्कुल सही निकला है। आपने तभी इसको सॉल्व करके देख लेना है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। ओके, चलिए अब ये वाला निकाल लेते हैं कि ये वाले का लेंथ क्या है। तो हमने ये निकाला था 20। अब जरा ये निकालते हैं, ये वाला बॉक्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि रेशियो क्या है, B/L का रेशियो कितना है 2/5 है। ये तो यहां से पता चल गया हमें। और इस वाले में, थर्ड वाले में, ये वाला तो सही है, ये वाला भी सही है। अब ये वाला, तो अब इस वाले में देखिए ब्रेथ कितना है। ब्रेथ की जगह हम लिखेंगे 40 मीटर्स। क्यों लिखा? क्योंकि इन मीटर्स है तो हमने भी मीटर लगा दिया। अब लेंथ, लेंथ तो हमें नहीं पता क्योंकि लेंथ की जगह एक बॉक्स बना है तो हम उसे L मान लेते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको पता है क्या कि B/L जो है वो 2/5 है। अब B की जगह हम क्या लिख दूं 40 लिख दूं, और L की जगह क्या लिख दूं L ही लिखना पड़ेगा क्योंकि L तो हमें पता नहीं। L की जगह तो बॉक्स बना है, बॉक्स की जगह हम L लिख रहे हैं। और ये पता है इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख दीजिए 2/5। ओके, हो गया। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए वहां तो B ऊपर था तो इसको हम, उसके नीचे जो था उसको हम इस साइड ले गए। तो यहाँ भी तो सेम कर सकते हैं, कर ही सकते हैं हम। हमको तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई से मतलब है। इसको ऊपर ले जाओ और इधर वाले को इधर ले जाओ, क्रॉस करना है बस हमें। तो क्या कर दिया हमने, 40 को अपने ही साइड में रखिए, इस 5 को ऊपर ले आइए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब 2 को अपने ही साइड रखिए और L को इधर ले आइए। जो जो नीचे था उसको ऊपर ले आए। इधर से 5 लेफ्ट हैंड साइड आया तो डिवाइड से ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ L लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया। मिल गया अब हमको। अब जरा देखिए 40 into 5 कितना होता है 200 होता है, और ये कितना है 2 into L। लेकिन हमें तो सिर्फ L चाहिए ना, तो हमें ये 2 तो नहीं चाहिए। अब फिर से 2 को इधर धकेलिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 200/2 इज इक्वल टू L। क्या किया, L को अपनी ही जगह पे छोड़ दिया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो दूसरी तरफ जाते मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब उसके नीचे आ जाएगा। तो अब L की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, L की वैल्यू मिल गई 200 डिवाइडेड बाई 2, मतलब L इज इक्वल टू 100 मीटर्स। L इज इक्वल टू 100 मीटर। क्या किया हमने, B/L था इज इक्वल टू 2/5 था, तो B की जगह 40 लिखा, L की जगह L ही लिख दिया, 2/5 वैसे ही रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें L की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये 40 into 5 ये ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया। लेकिन अब हमें L सिर्फ अकेला चाहिए, L को अब अकेला करना है तो इस 2 को हमको हटाना है। हटा के इस साइड लाएंगे जैसे ही, तो साइड बदलते ही जो चीज मल्टीप्लाई वाली है वो डिवाइड हो जाती है। तो L इज इक्वल टू आ गया 100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आया L इज इक्वल टू 100। अब हमको देखना है ये L सही आया है कि नहीं। तो कैसे पता करते हैं,
हम 40/100 करके देख लेंगे अगर ये 2/5 आया, क्योंकि B/L हमको कितना चाहिए, 2:5 में चाहिए। तो इस 0 से इस 0 को काटिए तो क्या आया, 4/10। अब दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। मतलब हमारा ये वाला जो लेंथ निकाला है बिल्कुल करेक्ट है। आप तभी के तभी इसको आप जरा रफ वर्क में करके देख सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से आप लोग करेंगे तो इस तरह से आप लेंथ एंड ब्रेथ कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।